वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम आप बात करेंगे बीएड बैच बीटीसी। तो बीएड वालों ने जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया है तो उसमें छात्रों ने खूब अपने दर्द को बताया, यानी कि उन्हें क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं और सरकार उनकी नहीं सुन रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि छात्र क्या कह रहे हैं और कैसे अपना दर्द को बयान कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट की जांच के लिए जो मान्यता प्राप्त के लिए जब जाती है तो वहां जो कमियां देखती है उस कमियों को दुरुस्त करने के लिए वो बताती हैं और जो वहां के इंस्टीट्यूट के लोग हैं उस कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब फिर पुनः वो टीम जाती है तो उसमें वो लोग नहीं रहते हैं बल्कि दूसरे लोगों को उस टीम में भेजा जाता है। इससे क्या होता है कि दूसरी टीम जाएगी, जो कमी उन्होंने पूरा किया, फिर दूसरे लोग जाएंगे, फिर दूसरे तरह से उनको बताएंगे कि ये कमी है। तो इसलिए किसी भी जगह अगर जांच के लिए कोई टीम जा रही है तो वो एक ही टीम रहनी चाहिए। मंत्री जी पॉइंट है। तो सबसे पहले तो आप सभी यहाँ आए हैं, इकट्ठे हुए हैं और सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद मेरी तरफ से। मैं पहचान बीएड फिलहाल प्रताड़ित और बेरोजगार, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पहचान। सबसे पहली बात तो ये यहाँ जितने लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, क्या ये अपने घर से फालतू है? सरकार को, जो यहाँ स्थानीय सरकार है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार, उनको ये सोचने की आवश्यकता है। ये हर व्यक्ति प्रशिक्षित है, बीएड है। बीएड और प्रशिक्षण का मतलब होता है कि वो किसी एक विशेष विधा में आपके द्वारा ही कौशलों से युक्त किया गया है। तो जब वो कौशलों से युक्त किया गया है तो बीटीसी में ऐसी कौन सी योग्यता है ये अर्जित ही नहीं कर सकते? ऐसी कोई योग्यता है कि अर्जित ही नहीं कर सकते? यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर भी दिया, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया कि इनके पास अभी पेडागोजिकल स्किल नहीं है, यद्यपि ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं वो भी अपने वक्तव्य में बहुत सारे एस्पेक्ट से ये साबित कर दूंगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद कोर्ट के सामने जानी चाहिए तो गई नहीं। लेकिन फिर भी यदि मैं मान लूं ऐसा है भी, तो क्या कोई ऐसा अस्त्र बचा ही नहीं है एनसीटी के पास कि आपने अध्यादेश निकाला, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, क्या हम आपकी नीतियों का आदर करेंगे? आगे क्या आप अध्यादेश निकालेंगे उस पर कोई बिलीव करेगा? और यदि नहीं करेगा तो क्या एनसीटी के पास ऐसा कोई तोड़ ही नहीं है, ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है कि ये लोग भी वो कोर्स करें और वो सारे पेडागोजिकल स्किल ये हासिल कर पाए जिससे कि ये प्राइमरी में जाने के लिए एलिजिबल हो? बिल्कुल एनसीटी के पास जा सकता है। दूसरी, मैंने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है, बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसमें बीएड की खुली बेइज्जती की गई है। सबको बता देना चाहता हूं मैं। पहली बात, ये कहा गया ऑर्डर की एक लाइन में कि लगता है तंत्र का काम बीएड को रोजगार देना रह गया है। आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, मैंने ये पढ़ा, लेकिन मानिए आत्मा छलनी हो गई। क्यों यार, मैं बीएड हुआ, मुझे तो नौकरी नहीं मिली, भैया किसी को नौकरी मिली बीएड के बाद? नहीं मिली। तो बीएड को नौकरी देना रोजगार रह गया, ये कैसी बात है? क्योंकि आप जिस पद के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं उसकी योग्यता केवल बीएड बीटीसी है ही नहीं। आप उस एस्पेक्ट पे बात क्यों नहीं करते? आप कहते हैं कि हम पेडागोजिकल एस्पेक्ट में पूरे नहीं है। कैसे नहीं है भाई? जब आपने टीईटी लिया, यहाँ जितने भी लोग आए वो या तो टीईटी पास है या सीटेट की योग्यता उनके पास है। आप सीटेट सिलेबस क्यों नहीं रखते सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए इन्होंने पेडागोजिकल अध्ययन किया है? क्यों नहीं रखा गया एनसीटी की तरफ से? क्यों टेट सिलेबस नहीं रखा गया? अरे ये तो छोड़ दीजिए, बीटीसी बीएड तो बहुत छोटी सी चीज है। आप टेट और सीटेट कराने के बाद भी अध्यापक का पद इनमें से किसी को देने वाले नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी स्टेट अपने लेवल पर एग्जाम कराएगी और तब कहीं जाके हम अध्यापक के लिए एलिजिबल होंगे। तो जब इतने सारे कंपटीशन है तो फिर बात ये क्यों आ रही है कि भाई हम पेडागोजिकल लेवल में बीएड में नहीं पढ़ते? अरे हमने मान लिया हम नहीं पढ़ते, हमें कुछ नहीं आता, हम तो मानते हैं। तो क्या सीटेट में इतनी क्षमता नहीं है मुझे बाहर निकाल दे? क्या टेट में इतनी क्षमता नहीं है कि वो पेडागोजिकल एस्पेक्ट में मुझे बाहर निकाल दे? अगर नहीं है तो फिर ये एग्जाम कराए क्यों जा रहे? पूरे देश लेवल पर आप सीटेट कराते हैं, पूरे देश लेवल पर आप टेट कराते हैं, सुपर टेट का आयोजन स्थानीय सरकारें करा रही है। क्या इसमें पेडागोजिकल एस्पेक्ट नहीं पूछा जा रहा? और नहीं पूछा जा रहा तो ये अध्यापक पात्रता परीक्षा कहने का अधिकार क्यों दिया जा रहा है? बिल्कुल सही। ये तो एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है। दूसरे एस्पेक्ट में चलते ये कहते हैं कि यदि बीएड उच्च योग्यता होती तो हम बीएड को शामिल कर लेते। अरे भाई साहब, आप ही रूल बना रहे हैं, जरा देख लीजिए। बीटीसी में डाइट को पढ़ाता है बीएड। कौन पढ़ाता है? बीएड। कौन पढ़ाता है? बीएड। तो अगर पढ़ाने वाला ही किसी से उच्च योग्यता नहीं रखता तो कौन रखता है भाई? कहां से विधान बन कराएंगे? और अगर मान लीजिए बीएड ही पढ़ाता है तो उनके पास पेडागोजिकल स्किल क्यों कहां से आ गए? क्योंकि ऐसा कोई कोर्स आज तक बना ही नहीं जो बीएड को पेडागोजिकल स्किल दे आपके ऑर्डर के अनुसार। ऐसा कोई कोर्स आज तक बना ही नहीं। तो जब बना ही नहीं और बीएड ही उनको पेडागोजिकल स्किल दे रहा है तो उनके पास कौन से पेडागोजिकल स्किल आ रहे हैं? भाई आप दो एस्पेक्ट से देख सकते हैं इस बात को, पेडागोजिकल बात को। एक, अध्ययन के तौर पर, यदि आप अध्ययन के तौर पर देख रहे हैं तो मैं और यहाँ आए सभी लोग सीटेट और टेट में सब उस चीज का अध्ययन कर रहे हैं। अब दूसरी बात, आप उसको स्किल के तौर पर देख सकते हैं। स्किल के तौर पर देखते हैं तो आपको बता दूं कि स्किल वही सिखा सकता है जो इस पर्टिकुलर चीज को जानता है, जो उसमें कौशल रखता है। उदाहरण देता हूँ, क्या आप टीवी मैकेनिक के पास जाएंगे और कहेंगे भैया मेरा एसी सही कर दे तो कर देगा? नहीं करेगा। यहाँ तो यही हो रहा है। आप एक तरफ कह रहे हैं बीएड के पास पेडागोजिकल स्किल नहीं है, दूसरी तरफ डाइट
ट्रेनर के रूप में, गाइड प्रवक्ता के रूप में गवर्नमेंट ले रही है। पीजी और बीएड स्पेसिफिक उसके एजुकेशन है, इससे पहले कोई पेडागोजी का कोर्स नहीं होता, तो उनको क्यों ले रहे हो भाई? फिर वो ट्रेंड कैसे? अब यदि हम ट्रेंड है, यदि हम अनट्रेंड है, हमने मान लिया हम अनट्रेंड है, तो बीटीसी में अनट्रेंड है क्योंकि उनको ट्रेंड नहीं कर रहा है। बाहर निकालिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। कहाँ है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? तीसरा बिंदु, अरे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खाली सरकारी नौकरी पाने के लिए है? कहाँ है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? पूरे देश की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, उसका हवाला दे रहे हैं क्या? प्राइवेट की शिक्षा से कोई नहीं सरोकार नहीं है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का? अब उठा के देखिए आंकड़े, अगर 99% बीएड कॉलेज में सिर्फ बीएड या आप प्रशिक्षित नहीं पढ़ा रहे हो तो हम मान लेंगे ठीक है हम अयोग्य हैं। आप जरा सर्वे तो कराइए, सैद्धांतिक बातों पर या लिखी हुई बातों पर ऐसे फैसले नहीं होते जो देश में करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। बिल्कुल सही। आप जाकर देखिए, क्या यदि बीएड को आप, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम कहते हैं आप धरातल में लागू कर दीजिए, वास्तविक परिस्थितियों में लागू कर दीजिए, हम तैयार हैं, लेकिन क्या देश में बिना बीएड के प्राइमरी एजुकेशन जो प्राइवेट के नाम पर आप चला रहे हैं, उन सारे गांव में जिसमें ये सरकारी स्कूल हैं सब में एक एक विद्यालय खुला हुआ है जहां पर 2-2 हजार 2,500 रुपए में ये बेचारे प्रवेश पढ़ाने के लिए, और बहुत से कॉलेज तो ऐसे हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, इन्हें भी वहां पढ़ाने नहीं दे रहे, वहां स्नातक पढ़ा रहा है जो कि ना किसी टाइप की एजुकेशनल टीचिंग कोर्स कर रहा है, ना ही कोई सर्टिफिकेट पा रहा है। तो कहाँ है आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? क्यों नहीं बदल देते? हम तो कहते हैं बदलिए, हम तैयार, हम सहयोग करेंगे। कितने स्कूल का नाम चाहिए? कितने स्कूल का नाम चाहिए? आप जाइए जरा सर्वे कराइए, व्यवहारिक परिस्थितियों में देखिए इसको, क्योंकि ये केवल यहाँ से तीसरा मुद्दा लेते हैं। अरे आपने इतने बीएड वालों का 1 सेकंड में कबाड़ा कर दिया, क्या ये खाली उनका नुकसान है? ये देश के संसाधन जो है व्यर्थ नहीं हो रहे क्या? बात ऐसे की नहीं है, बात प्राइमरी एजुकेशन की है। इनमें से कौन सा बंदा है जो 1 to 5 को ट्यूशन नहीं पढ़ाता है? आप बंद करवाइए, लगाइए प्राइवेट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सब में डीएलएड करिए। एक दिन में पूरे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, यदि बीएड प्राइमरी से हट जाएगा तो ध्वस्त हो जाएगी, संभाल नहीं मिलेगी। इसके अलावा लीजिए, ठीक है मान लिया बीएड नहीं है प्राइमरी के लायक, तो क्या 6 to 8 के लायक भी नहीं है? तो आप प्रमोशन करा देते भाई, वहां पे एंट्रेंस क्यों नहीं कराते आप? अगर आप 6 to 8 बीएड को ले रहे हैं, आप टीजीटी की बात करते हैं, हम टीजीटी समझते हैं कितने अनुपात में वैकेंसी आती है? 1100 कितने हैं? मैं यूपी की बात करूं, कितने हैं? 1100 पे 13 लाख बीएड, क्या अनुपात पड़ रहा है? अरे जब रेशियो ही नहीं है, कितने लोग वहां सेलेक्ट हो जाएंगे? फिर क्या प्राइवेट में पढ़ाएंगे? प्राइवेट में पढ़ाने के लिए है। और आपने जब इतनी सारी एग्जाम्स लगा रखे हैं क्वालिटी टीचर्स को हायर करने के लिए, तो फिर अब ये बात क्यों उठ रही है कि बीटीसी के पास योग्यता, बीटेक बीएड के पास योग्यता नहीं? क्योंकि एलिजिबिलिटी तो है ही नहीं। एनसीटी को हमारी बात सुननी चाहिए और उसे रिव्यू में जाना चाहिए इस बात को लेकर कि नहीं, हम केवल एक बीएड या बीटीसी पर किसी को भी जॉब नहीं दे रहे। हमारी तरफ से उसको बात रखना चाहिए कि ये सीटेट और टेट में पढ़ते हैं और ये वो है जो इनको ट्रेनर दे रहे हैं, अन्यथा इनको दूसरा एस्पेक्ट अपनाना चाहिए, क्योंकि यदि हम अनट्रेंड है तो हम जिसे ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कभी ट्रेंड नहीं हो सकता। सभी के लिए एक नया कोर्स डिजाइन करिए, और जिसकी ट्रेनिंग ना कोई बीएड दे ना बीटीसी, उसके लिए एनसीईआरटी या एमएचआरडी से कुछ स्पेशलाइज्ड लोग लाइए, 6 महीने का कोर्स कराइए, हम तैयार हैं। बीटीसी हमसे आगे कभी नहीं निकल सकता, ये हमारा वादा है, हमारा चैलेंज है। जहां चाहेंगे वहां हम आएंगे, जहां चाहेंगे वहां हम अपनी बात रखेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, कुछ लीगल बिंदु भी हैं जिनको मैं छुपाना चाहूंगा अभी। यदि जरूरत पड़ी तो कोर्ट में लड़ेंगे, जहां जरूरत पड़ी वहां धरने में बोलेंगे। अभी समय का अभाव है। जय हिंद, जय भारत। एक बेरोजगार की तरफ से सभी लोग बात प्रेम से बोलिए, हम लोग पूरे टीम ने कहीं भी ऐसा आंदोलन नहीं किया जिससे भी देश विरोधी गतिविधियों को चिन्हित किया जाए। हमने कहीं नहीं, धारा 144 होते हुए भी बरेली में हमने शांति और संवैधानिक पूर्व से अपनी बातें रखी, और आज भी यहाँ पूरे प्रशासन के माध्यम से जो भी कॉपरेट हुआ है, हम लोग शांति और संवैधानिक और लोकतंत्र से अपनी बातें रख रहे हैं। आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप रातों रात अध्यादेश ला सकते हैं, बीएड के करोड़ों छात्रों के लिए आप अध्यादेश नहीं ला सकते हैं मेरे भाई। आप 2024 में आपका चुनाव है, ये बीएड अभ्यर्थी वोटर नहीं है क्या? 18 से नीचे है क्या? ये सब 30 के अबव है, उसके ऊपर चले गए हैं। आप आईएएच के ऐसी दहलीज पे हम लोग आके खड़े हुए हैं कि प्राइमरी का 2018 में आए, बीएड कर लिया, टेट पास किया, सीटेट पास की तैयारी करके 2-2 बार सुपर टेट की कोचिंग किए, 2-2 कोचिंग को फीस दिए। चलिए फीस छोड़िए, हमारी मानसिक स्थिति को आप ध्यान है, आपको मानवता का आपको ख्याल है थोड़ा सा? आप 5 साल की मेहनत मेरे भाई तुरंत आप एक झटके में खारिज कर देते हैं। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ना, दूसरा गजट लाइए ना, आरटीई की 2009 के फैसले पे आप संशोधन करिए ना, क्यों नहीं करेंगे? 2011 में आप 72,000 की वैकेंसी में बीएड वालों को लेते हैं, तो फिर कहाँ चली गई आपकी? 2018 में आप लेते हैं। आपकी रणनीतियां खराब है भाई साहब, हम लोग की शैक्षिक गुणवत्ता नहीं खराब है, आपकी रणनीतियां खराब है। हम लोग की शैक्षिक गुणवत्ता पे आप लोग सवाल नहीं करिएगा कि हम लोग पेडागोजी नहीं पढ़े, हम लोग क्या नहीं पढ़े। 15 नंबर का पेडागोजी पढ़ के आए हैं, सीटेट में सब क्वालिफाई हुए हैं। पागल है क्या? हम लोग शैक्षिक गुणवत्ता को धारण किए हुए हैं। और भी आप 14 विषय पढ़ाते हैं, 14 से 17 विषय पढ़ाते हैं सुपर टेट के लिए, पूरा का पूरा कंटेस्ट हो रखा है। जिसको भी करना है आप खुले मंच पे, 40% न्यूनतम अर्हता थी, 22,000 सीटें खाली गई, 69,000 में वही शैक्षिक योग्यता 60-65 पे आके रुकती है। मापदंड आपका कहाँ गया? ये 60-65 आपका ठीक था या 40% आपका ठीक था? 60-65 ठीक था मेरे भाई, 60-65। आप पूरे देश में आप यही कहते हैं ना, मैं
कि पूरी शैक्षिक गुणवत्ता को आप समावेशी शिक्षा पढ़ाया है, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्यों भैया समावेशी शिक्षा पढ़ाया? मुझे क्या करने के लिए मुझे पढ़ाया है? शैक्षिक गुणवत्ता को सुधारना हो, आप फिर से अपने गजट में सुधार करके नया गजट लाइए। ये जो बहुत से लोग कहते हैं ये ब्रिज कोर्स करा के इनको अंदर लिया जाता है, इनके पास आयुधाएं नहीं है मेरे भाई। ओ लेवल की डिग्री रखने के बाद भी ट्रिपल उसमें आप वीडियो में ट्रिपल सी की मांग करते हुए आप आगे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका कमजोर हो गया है, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी की जा रही है। ब्रिज कोर्स ये है आपको, अगर ये नहीं मानते एनसीटी सरकार नहीं मानती म्युनिसिपल, आप ब्रिज कोर्स दे दीजिए, हमको करने के लिए तैयार है। 1.5 लाख लगा के हम लोग ये चीजें किए हैं। हम कह रहे हैं कि 40,000 लगा के वही हड़ताल पूरी करेंगे। आप मानक तय करिए। आप आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा आप अभी तक क्या किए हैं, आपने क्या किया है ब्रिज कोर्स के लिए? शांत होकर इनके मोहतरमा गई थी ना लेडीज, जो भी मोहतरमा शांत होकर मुख दर्शक खड़ी हो गई। आप क्यों नहीं बोली भैया मेरी तरफ से बीएड वालों की? अगर ब्रिज कोर्स का आप सिलेबस नहीं दे पा रही हैं, कॉलेजों का पूरे कॉलेज वाले तैयार है ब्रिज कोर्स कराने के लिए, आप क्यों नहीं तैयार है सिलेबस देने के लिए? आप क्यों नहीं तैयार है कोर्स को परमिट करने के लिए? गलती आप में है, बीएड अभ्यर्थी में गलती नहीं है मेरे भाई। आप लोग ध्यान दीजिए, गुणवत्ता को सुधारिए। ऐसा न कर दीजिए कि सारे घर बेघर हो जाए। 3 महिलाएं पुरुष प्रयागराज से और जो भी जिला मुझे याद नहीं है वहां से लोग आत्महत्या किए हैं। मानवतावाद आपके सभी मंत्रियों के जो नुमाइंदे हमारे बैठे हैं, सभी मंत्री, आप कहाँ चले गए भाई? सबके संज्ञान होते हुए आप बीएड का नहीं बोल रहे हैं। ये पक्ष विपक्ष कहाँ चला गया? आप हिंदू करने आएंगे, आप मुसलमान करने आएंगे, आप लव जिहाद करने आएंगे मेरे भाई। सब जो आपके देश को नींव खड़ी कर रहा है शिक्षा के लिए, आप उनके लिए आगे नहीं आएंगे। ये है हमारा देश। आप इस देश में शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के लिए बात करते हैं। आप ही आरटीई का एक्ट लाते हैं, आप संशोधन नहीं कर पाएंगे क्या? आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपको बोलना ही नहीं है, आपको करना ही नहीं है। मैं तो सबका नहीं कहता हूं, लेकिन मैं पक्का ये बात का दावा देता हूं 2024 में चुनाव है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो भी हमारे फैसले को लेकर, हमारे पूरे कैरियर को लेकर सामने दर्शाएगा, पूरा समर्थन बिना बोले उसकी तरफ जाएगा, चाहे वो किसी पार्टी का। ये कहने के लिए है 1 करोड़ है। हम बीएड परिवार 5 करोड़ के ऊपर है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में 5 करोड़ के ऊपर है। हम आज ऐसा हो गया कि आप मुंह फिरा के बैठे हैं, आप पूरी फोर्स लगा दे रहे हैं। फिर भी हमने कहा कि हम शांति और संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातें उठाएंगे और उठाए हैं। प्रशासन सभी से पूछ लीजिए, पूरे प्रशासन लोगों के साथ कॉपरेट किया गया है। इतनी दूर से लड़के आए हैं, अभी तो पता नहीं कितने ट्रेन में है, पता नहीं कितनी जनता भी ट्रेन में है। अभी वो जब आएंगे उनको पता ही नहीं चल पाएगा हम लोग क्या ज्ञापन दिए, क्या चीजें हुई, क्या घटना हुई। तो ऐसा आप लोग न कर दीजिए, आप ताना सहमत बनिए भाई साहब, मानवता को तार नहीं करिए। बीएड अभ्यर्थियों का ये हौसले को तोड़िए मत। कहीं न कहीं बेरोजगारी को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप अपने प्राइवेटीकरण के चक्कर में हमको मत फंसाइए। अभी तक मैं समस्त बीएड डिग्री धारकों की बात करता हूँ, आप सभी को अंदर लीजिए। पुष्पेंद्र भैया हमारे प्रयागराज से ही हैं, पहले दिन से ही लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज। आप अपनी बात रखेंगे पुष्पेंद्र भैया भाई? मैं दिल्ली से ही आई हूँ और मैंने जो बीएड किया है वो बजट को देख के की, ठीक है। अब मेरा फ्यूचर जो मैंने फीस पे की, जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ, वो क्या गवर्नमेंट मुझे वापस करेगी या एनसीटी मुझे वापस करेगी? और मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी खराब है, मेरा तो फ्यूचर बर्बाद हो गया। मैं कहाँ जाऊँ? ना एनसीटी ने आज तक क्लियर किया है। एनसीटी को जब अपना फायदा चाहिए था, इनके पास कैंडिडेट्स नहीं थे, तब इन्होंने हमें अलाउ किया। आज उन पे कैंडिडेट होकर हमें लातना के बाहर कर दिया गया। हमारी जवाबदेही किसकी है? ना आज तक एनसीटी हमारे सामने एक भी स्टेटमेंट दिया है, ना कोई नोटिस दिया है। और इनको देना पड़ेगा, वरना हम लोग भी दिखा देंगे हम लोग क्या है। हम लोग कम नहीं है, अगर 1 करोड़ हमें तो 4 या 5 लोग हमारी फैमिलीज में 5 करोड़ कम नहीं होती है। और अगर मैं खुल के बोल रही हूँ, 24 का इलेक्शन है, 24 का एक भी वोट अगर बीएड का कोई दे नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। जिसका जमीन जिंदा होगा ना, उसकी फैमिली या एक भी वोट अगर चला जाए बीएड की तरफ से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे कुछ जिसको ठीक है। मैंने चंडीगढ़ का भी फॉर्म फिल किया है, मैंने रीट भी दिया, बीपीएससी भी दिया, मैंने केवीएस भी दिया है, जहाँ मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं, क्योंकि मैं जो इतने साल से तैयारी कर रही हूँ, मेरा सब में सिलेक्शन डन है। लेकिन अब सारा सिलेक्शन खा गई हम लोग एक ही बारी में, कहाँ जाएंगे हम लोग? और मेरी एज भी 30 होने वाली है, ना मेरी शादी हुई है। मैं सिंपली बोली, मेरी शादी भी इसी वजह से नहीं हुई है। तो एनसीटी सामने आए, सेंट्रल गवर्नमेंट सामने आए, मोदी जी सामने आए, जिसको जो करना है, जिसको आना है वो सामने आए। और हमारे लिए ज्यादा नहीं तो कम से कम 18 जो अभी तक के कैंडिडेट्स है ना, इनको अलाउ इन्हें करना पड़ेगा। इसके बाद वालों को बाहर कर, अंदर को हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी तक के कैंडिडेट्स को इनको अंदर करना पड़ेगा। सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हम लोग बेवकूफ नहीं है, हम लोग बेवकूफ है इतने। मेरे को तो शर्म आ रही है, दिल्ली वाले भी नहीं आए हैं। मैं खुल के बोलूँ, पता नहीं कहाँ इनका मर गए हैं कि कहाँ चले गए हैं। दिल्ली वाले बच्चे, हरियाणा पंजाब वाले कहाँ गए? मुंह उठा के भी वो लेने तो चले जाते, बीपीएससी देने गए ना, रीट देने गए ना, 25 लाख बच्चे रीट में थे। यहाँ पे मर गए हैं कि सारे के सारे? मैं एनसीटी से पहले बीएड वालों को गाली देना चाहती हूँ, दे नहीं सकती हूँ, प्रॉब्लम है। लेकिन कहाँ, मतलब इतने दिन से सत्यम पाठक भैया या सभी लोग बुला रहे थे, किसी में शर्म है या नहीं है?
बिल्कुल सही बात है। सालों तुम लोग अपने लिए आगे नहीं आ सकते, तुम लोग क्या ही करोगे? सही बात है। अगर आज यहाँ पे होती भीड़ ना, कोई कुछ नहीं कर सकता था, चाहे मिलिट्री लगाए चाहे फोर्स लगाए।